हे ब्रैनर, अगर तुम इस क्लिफ से कूदोगे तो मैं तुम्हें दूंगा ₹1। ओह, हाय, मैं ब्राइसन हूँ और कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस और इंजरीज के बारे में। और उसके बाद मुझे मेरी फैमिली के और भी एक्सीडेंट्स याद आने लग गए और उससे मुझे मेरे भाई की याद आई जो कई बार मौत के मुंह से बाहर आया था, इतनी बार जिसे मैं गिन भी नहीं सकता। और वो कोई और नहीं, मेरा छोटा भाई है ब्रैनर। उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, इसीलिए चोट खाता रहता है। सबका लाडला मेरा छोटा भाई ब्रैनर। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि ब्रैनर बहुत चोट खाता रहता है। मैं नहीं चाहता अच्छी स्टोरीज मिस हो या सेकंड पार्ट बनाना पड़े, तो आप सब चिल मारो और पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ मेरे भाई के दर्द पे हंसने के लिए। वैसे सारी इंजरीज ब्रैनर ने खुद ही अपने आप को दी है, पर ये वीडियो मैं उसकी पहली इंजरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो इंजरी जो उसे मैंने दिया था। जब ब्रैनर पैदा हुआ तो मेरे मॉम डैड ने मुझे मेरे भाई से मिलवाया ताकि मैं मेरे छोटे भाई को हाय बोल सकूं। उसने हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेस्ट पे स्क्रैच मार दिया। ब्रैनर तब बच्चा था, उसको अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं था और बस वो हिल रहा था, पर मेरी 4 साल की अकल ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। हाउ डेयर यू! पहले तू मेरे घर आया, मेरा स्पॉट छीना एज द क्यूटेस्ट यंगेस्ट चाइल्ड और अटेंशन ले लिया मेरे मॉम डैड का, और अब ये मैंने तुझे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तूने मुझ पे अटैक कर दिया। अब तुझे इसका बदला चुकाना पड़ेगा। नहीं, रुक जा, जस्ट काम डाउन, ये मत कर। मेरे पेरेंट्स मुझे रोकना चाहते थे पर देर हो चुकी थी। मैंने भी अपना नाखून उसकी चेस्ट पे मार दिया। उसने रोना शुरू किया और मेरे पेरेंट्स ने मुझे टाइम आउट पे डाल दिया और ब्रैनर का पेन यहीं से शुरू हुआ। ओके, अब सीरियसली बोलूं, मुझे अपने किए पर बहुत बुरा लगा। मैं आज भी ब्रैनर से उस दिन के लिए माफी मांगता रहता हूँ, पर उसे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं है। ब्रैनर, मेरे दिल पे बहुत टाइम से गिल्ट का बोझ था और मुझे सच में तुमसे सॉरी कहना था। ब्रो, वो 17 साल पहले की बात है, तू मूव ऑन हो जा। अब मैंने तुझे माफ कर दिया है। थैंक यू, आई लव यू मेरे भाई। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। याद है मेरे पेन वीडियो में मेरे भाई ब्रॉडी ने मेरी उंगलियों पे दरवाजा बंद कर दिया था? यस, लगता है ये फैमिली ट्रेडिशन बन गया है। ब्रॉडी ने एक बार फिर दरवाजा बंद कर दिया जब छोटा ब्रैनर अपनी उंगलियां हिंजेस में डाल रहा था। ब्रैनर की उंगलियां हर तरफ से ट्विस्ट हो गई थी। अगर मुझे हर बार ₹1 मिलता और मैं अपने भाई की उंगलियां दरवाजे में दबाता तो मेरे पास ₹2 होते। बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये वियर्ड है कि ये 2 बार हुआ। अच्छा हुआ ब्रैनर की उंगलियों को कुछ नहीं हुआ और डॉक्टर ने उसे ठीक कर दिया। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे बच्चे, पर आगे से ध्यान रखना। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। एक बार हम टैग खेल रहे थे और मेरे से बचने के लिए ब्रैनर सीधा बिजी स्ट्रीट में कूद गया। एक कार से वो किसी तरह बच गया। मुझे लगा ब्रैनर हारने से ज्यादा मरना पसंद करेगा। क्या तुम एक बहुत बुरी मौत मरना चाहोगे या फिर डेफिनेटली डेथ। रुको, दूसरा ऑप्शन तो सुन लो। डेथ। मुझे सच में नहीं पता उसके इतने एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, पर अगली स्टोरी में एक्सीडेंट नहीं है। आपको पता होगा, कभी कभी मॉम हमें अपने खास दोस्तों के घर ले जाती थी उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए जो हमें पसंद नहीं होते थे। बचपन में मॉम ने मुझे और ब्रैनर को पड़ोसी के बच्चे जैक और स्टीवन के साथ खेलने भेजा था। मुझे जैक बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि वो बोलता था, तुम्हारी बहन हॉट दिखती है। हाँ। ब्रिटनी 18 की थी, जैक और मैं 8 के। भाई तो अपना मुंह बंद करने का क्या लेगा। खैर जाने दो, मैं बस किसी तरह जैक को टॉलरेट कर रहा था, पर फिर उसे अवॉइड करने के लिए मैं बाहर जाकर जैक और स्टीवन को खेलते देख रहा था। यहाँ आओ बर्नर, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ब्रैनर उसके पास गया। स्टीवन ने उसका हाथ पकड़ा और दूसरा हाथ अपने जेब में डालकर उसने एक सीजर निकाला और ब्रैनर की उंगलियां काटने लग गया। रुक जाओ! मैं भाग के ब्रैनर को देखने गया। उसके हाथ से खून निकल रहा था। मैंने उसके हाथ से सीजर फेंका और उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए उसकी मॉम के पास ले गया। आंटी, स्टीवन ने ब्रैनर की उंगलियां काट दी सीजर से। ओह स्टीवन। क्या? इतना ही? मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरी मॉम को कॉल करो ताकि वो हमें यहाँ से ले जाए। हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम जाने लगे और ब्रैनर की उंगलियां ठीक थी, पर फिर भी उनकी मॉम का ये रिएक्शन अजीब था। अच्छा हुआ कि मैं उनके घर दोबारा कभी नहीं गया। एक और इंसिडेंट याद आया जब ब्रॉडी छोटा था और एक लड़का उसे मार रहा था, तो मेरी मॉम उस लड़के को उसकी मॉम के पास लेकर गई और कहा कि तुम्हारा बेटा ब्रॉडी को मार रहा था, और उसने कहा, आराम से हंटर बेटा। आराम से? इसका क्या मतलब है? क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए दूसरे बच्चों को मारने के लिए? तुम सच में नहीं जानती बच्चों को कैसे सुधारते हैं। मैं बताती हूँ इन्हें कैसे सुधारते हैं। ब्रैनर की ज्यादातर इंजरीज इसलिए लगी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने भाइयों जितना बड़ा होना चाहता था। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी बारी।
अब जब ब्राइसन को अपने ट्रेनिंग व्हील्स की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्यों? मैं भी करूंगा। वो पर एक बार ब्रैनर ने एक ट्रेंड बनाया जो सब भाइयों को फॉलो करना था और उसका नतीजा बहुत खराब था। और ये अगली स्टोरी एक्चुअल रीजन है ये वीडियो बनाने का। सच कहूँ तो मैं अभी भी सरप्राइज हूँ कि ब्रैनर बच कैसे गया। हमारे बेसमेंट में एक बड़ी सी एक्सरसाइज मशीन थी जो ऐसी दिखती थी। ब्रैनर ने सोचा कि वो उस पर चढ़ के वहाँ से बीन बैग के ऊपर जंप करेगा मस्ती के लिए, पर ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ब्रैनर ने बीन बैग को मशीन के पास तक धक्का दिया और उसके ऊपर चढ़ गया और सिर के बल जंप लगा दिया, जैसे माइनक्राफ्ट प्लेयर एक ब्लॉक पानी को देखकर क्लिफ से जंप करते हैं। बीन बैग के एक पार्ट ने एक्सरसाइज बेंच के मेटल पार्ट को, जो बाहर की साइड था, उसे कवर कर रखा था। ब्रैनर ने वो देखा, पर उसे लगा कि बीन बैग है तो वो जगह सॉफ्ट ही होगी, पर उसका सर बीन बैग के थ्रू उस मेटल पार्ट से टकराया और उसका सर पूरी तरह फट गया। मॉम और ब्रिटनी भाग कर आए और देखा कि ब्रैनर रो रहा है और उसके सर से खून निकल रहा है। वो लोग डर गए और उसे लेकर हॉस्पिटल भागने लगे। मैं ब्रैनर को सही से देख नहीं पाया, पर समझ गया था कि उसे ज्यादा लगी है। ब्रिटनी और मॉम ने मुझे बाद में बताया कि उन लोगों को उसके अंदर का स्कल दिख रहा था। मेरे डैड ने मुझे अपने दोस्त के पास भेज दिया ताकि वो मेरा ध्यान रख सके। मुझे याद है मैं सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए ब्रैनर को याद कर रहा था। गॉड, मेरी प्रेयर सुन लीजिए। अगर आपने ब्रैनर को ठीक कर दिया तो मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि ब्रैनर के एक्सीडेंट्स होते ही रहते हैं, तो हॉस्पिटल वाले भी कंफ्यूज थे कि उसको कहाँ लगी है। ये निशान नया है या पुराना? ये नया है या पुराना? और ये नया है या पुराना? फाइनली मेरी सिस्टर ने कहा, ये वाला निशान इसे अभी लगा है, बाकी सब छोड़ो, इसे अभी ठीक करो। किसी तरह डॉक्टर्स ने उसे ठीक किया। मुझे लगता है कि प्लास्टिक सर्जन भी था वहाँ उसे ठीक करने के लिए। जब मैंने बर्नर को देखा, वो मेरे सामने खड़ा था और उसे 25 स्टिचेस लगे थे, पर वो ठीक था। फिर मुझे लगा था तुम मर गए हो, पर तुम ठीक हो। चलो छोड़ो। ब्रैनर के सर पे अभी भी बहुत बड़ा निशान है, पर डॉक्टर्स की वजह से वो ठीक है। ब्रैनर, क्या तुम अब सुधरोगे? वरना अपनी हरकतों की वजह से तुम मर जाओगे, समझे? मैं नहीं मरने वाला हूँ, मैं ठीक हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी मैं नंबर 2 और हूँ। एक बार जब ब्रैनर छोटा था, वो बाथरूम गया और उसे वहाँ पेन किलर्स की जार मिली। उन पिल्स को मीठा बनाया गया था ताकि आराम से खाई जा सके। तो ब्रैनर ने वो जार लिया और उसमें से पिल्स चूसने लगा जब तक उसकी स्वीटनेस खत्म नहीं हुई, और फिर स्पिट कर देता था। ब्रैनर ऐसा बार बार करता रहा और पिल्स चूसने की वजह से वो बीमार पड़कर बेहोश हो गया। I'm tired. मेरी मॉम ने ब्रैनर को बाथरूम में बेहोश पाया, उसके आसपास पिल्स पड़ी थीं। और फिर एक बार डॉक्टर्स ने समझाया कि कॉलेज जाना क्यों अच्छा है। नहीं, मेरे लिए नहीं, पर तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे बचाया। पता नहीं डॉक्टर्स कैसे काम करते हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने उसकी बॉडी से सारे खराब ब्लड को निकालकर बाहर फेंक दिया और उसकी बॉडी में नया ब्लड डाल दिया। किसे पता। एक बार और उसने बहुत सारे कॉइन्स खा लिए थे और फिर मेरे पेरेंट्स उसे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ एक्सरे में दिखा कि उसके पेट में बहुत सारे कॉइन्स थे। और उन्होंने बताया मेरे बेचारे मॉम डैड को कि ये निकलेगा उसके वेस्ट के साथ, और वो उसी में लग गए। वो एक पिगी बैंक बन गया था, पर बहुत गंदा वाला। वो एक पिगी बैंक की तरह था, पर बहुत ही गंदा। सच कहूँ तो ब्रैनर को इतनी बार हॉस्पिटल ले जा चुके थे, पर हॉस्पिटल वालों ने उसके लिए कोई अलग सेक्शन नहीं बनाया था। ये अगली स्टोरी बहुत ही खास है क्योंकि सिर्फ एक ही बार उसकी हड्डी टूटी थी। वैसे आपको लगेगा कि इतनी बार उसका एक्सीडेंट हुआ है कि उसके पास हड्डियां ही नहीं होंगी, पर नहीं, उसके पास हैं। मेरे फैमिली के पास एक मोटरसाइकिल है जिसे हम बड़े भाई कहते हैं। उसे चलाने में मजा आता है, पर उसमें सस्पेंशन नहीं है। उसमें 2 टायर और मोटर है, बस इतना ही। एक दिन ब्रैनर मोटरसाइकिल चलाने निकला, जबकि उसे पता था कि उसमें सस्पेंशन नहीं है, फिर भी वो उसे चलाने लेके गया। बाइक बाउंस हुई और उसका कंट्रोल छूट गया और वो हैंडल के ऊपर से उड़ के गिरा। उसका पूरा प्रेशर उसके हाथ पर आया और हड्डी टूट गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने प्लास्टर लगा दिया। उसे उस प्लास्टर को अलग दिखाना था, तो उसने मुझे कहा कि उसे थैनोस के गॉन्टलेट की तरह पेंट कर दूं। तो मैंने पेंट लिया और उसे थैनोस के गॉन्टलेट के जैसा बना दिया, और मुझसे पूछो तो वो अच्छा बना था। कुछ दिनों बाद ब्रैनर के हाथ में इचिंग होने लगी। डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि पहले इरिटेशन होगी, पर उस पर ध्यान नहीं दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और उन्होंने अच्छे से ये भी कहा था कि प्लास्टर को कुछ मत करना,
और उसमें कुछ भी नहीं डालना वरना वो खराब हो सकता है। लेकिन ब्रैनर के हाथ में बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रही थी, तो उसने बिना किसी को बताए ब्रॉडी के ग्लासेस लिए और अपने हाथ के प्लास्टर में डाल के स्क्रैच करने लगा। जैसे ही उसने ग्लासेस बाहर निकाला, उसने देखा कि उसका एक पार्ट उसके प्लास्टर के अंदर ही रह गया है। अब ब्रैनर को गुस्सा आने लगा और उसे वो पार्ट बाहर निकालना था, इसलिए उसने अंदर हाथ डाला और अंदर से सारा कॉटन बाहर निकाल दिया और सिर्फ बाहर का प्लास्टर छोड़ दिया। उसकी इरिटेशन खत्म हो गई थी और वो शांत हो गया। और तभी मॉम ने देखा कि उसने क्या किया है। मैंने क्या किया माँ? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो दोनों हॉस्पिटल गए और सब कुछ बता दिया। आपको पता है कि डॉक्टर को कितना गुस्सा आता है ये देख के कि उनका क्या प्लास्टर पेशेंट ने खराब कर दिया। I feel like the maid. I just cleaned up this mess. Can we keep it clean for 10 minutes? उन्होंने थैनोस वाला प्लास्टर निकाल दिया और उसे नया प्लास्टर लगाया। ब्रैनर घर आया और मुझे फिर से पेंट करने को कहा। नहीं, पिछले वाले को पेंट करने में मैंने बहुत मेहनत की थी, वो सब खराब कर दिया तुमने। क्या पता फिर करोगे? नो प्लीज, एक बार वापस कर दो। Why should I be penalized because of your sloppiness? तो ब्रैनर ऐसे ही ब्लू प्लास्टर के साथ घूमने लगा और गॉन्गलेट को भूल गया। और कुछ महीनों बाद डॉक्टर्स ने उसका प्लास्टर निकाला और उन्हें पता चला कि ब्रैनर का हाथ क्रॉस सेट हुआ है। वो लगभग 15 डिग्री क्रॉस था। मेरी मॉम ने उन्हें बताया और डॉक्टर ने कहा, हाँ वैसे तो ये क्रॉस जुड़ तो गया है मगर इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, इसको इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं। क्या? तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हें टूटे हाथ के साथ नहीं रहना। इसका हाथ ठीक करो अभी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अगर इसे हमें ठीक करना है तो इसे फिर से तोड़ना पड़ेगा और फिर उसे सही जगह लाकर सेट करना पड़ेगा। शुरू करो। क्या कहा? पकड़ो इसे। नहीं। तो उन्होंने वैसा ही किया और अब ब्रैनर का हाथ बिल्कुल ठीक है, बिना दर्द के। तो आपको लग रहा होगा कि उसका हाथ टूटने के बाद वो उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाता होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। चलो मैं तुम्हें एक लास्ट स्टोरी बताता हूँ। एक दिन मैं और ब्रैनर बोर हो रहे थे तो हमने सोचा चलो राइड पे चलते हैं। वो अपने बड़े भाई पे था और मैं अपने गो कार्ट पे। हम दोनों पार्किंग लॉट में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना इस रेसिंग को इंटरेस्टिंग बनाऊं और तभी मुझे मेरा फेवरेट रेसिंग गेम याद आया, मारियो कार्ट। तुम्हें पता है इसमें अपने ओपोनेंट को रोकने के लिए उसके ऊपर चीजें फेंकी जाती हैं। तो मैंने सोचा कि गाड़ी चलाते हुए मैं उस पे अपने स्लीपर्स फेंकूंगा। हम दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी स्लीपर्स फेंक के मार रहे थे बच्चों की तरह। फिर मैंने उसे नजदीक जाके उसके मुंह पे स्लीपर्स मारी। उसके बाद वो भी बदला लेना चाहता था। उसने ट्री का ब्रांच उठाया और मेरे पास आकर मुझे मेरे मुंह पर मारा और मैं आगे जाकर रुक गया। उसने फिर से वही किया और ब्रांच का वेट ज्यादा था इसलिए वो संभाल नहीं पाया और इस बार बहुत दूर जाकर गिरा। Again? Freaking again? ब्रैनर को थोड़ा लगा पर लकीली उसके हाथ पांव नहीं टूटे। आखिर में वो अपना सबक सीख गया और फिर से उस गाड़ी को कभी हाथ नहीं लगाया, पर मैंने लगाया। अब हम आ गए हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में और इस वीडियो में ब्रैनर की सारी इंजरीज नहीं है क्योंकि सबके बारे में बताऊंगा तो ये वीडियो 30 मिनट्स लंबी हो जाएगी और उतनी देर में हम कुछ और काम कर लेंगे। चलो कुछ और शॉर्ट स्टोरीज बता देता हूँ। शुरू करते हैं। हम एक बार स्विमिंग करने एक्वेरियम गए थे जहाँ एक बैम्बू शार्क ने ब्रैनर का हाथ काट लिया। उसके बाद ब्रैनर एक ट्रैम्पोलिन पार्क में गया जहाँ एक स्टूपिड ट्रिक की वजह से वो सर के बल गिरा और उसे हफ्तों तक पट्टा पहनना पड़ा। ब्रैनर और ब्रॉडी कायाकिंग के लिए गए थे और ब्रॉडी पैडल से उस पर पानी डाल रहा था। वो स्लिप होकर ब्रैनर के फेस पर लगा और उसका दांत टूट गया। फिर एक बार कार ब्रैनर पर चढ़ गई और लकीली ब्रैनर बम्पर पर लटक गया और मेरी बहन ने कार रोककर उसे बचाया। एक बार उसके फ्रेंड ने बीबी गन उसके सर पे मारा जिसका निशान अभी भी उसके सर पे है। सच कहूँ तो ब्रैनर की गार्डियन एंजल बहुत ही अलग है क्योंकि उन्होंने ब्रैनर को इतनी बार बचाया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। वैसे मैं सच में मेरे भाई से प्यार करता हूँ और जैसे कि वो अब बड़ा होने लगा है मुझे लगता है कि वो अब खुद संभलने लगा है और अच्छा है कि वो संभलने लगा है क्योंकि मुझे लगता है कि उसने अपनी 9 लाइफ्स यूज कर ली है। गॉड ने उसके सोल को कई बार फिर से जमीन पर भेजा है, पर अगर ब्रैनर नहीं सुधरेगा तो गॉड बोलेंगे ओके जाने दो, इसे रख लो। वैसे ये अच्छा ही है कि उसकी सोल हेवन जाने वाली है, पर मेरा क्या? ब्रैनर!
तो दोस्तों ये मैं हूँ आपका फेवरेट ब्राइसन। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वैसे काफी देर हो चुकी है तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं विडकॉन में एक फीचर क्रिएटर बन गया हूँ, तो आप लोगों से वहाँ भी मुलाकात होगी। मेरा टिकटॉक भी है जिसे आप देख सकते हो। हमने यूट्यूब शॉर्ट्स भी बनाना शुरू किया है और थैंक यू बहुत सारे पॉजिटिव फीडबैक्स के लिए। और मेरा पहला शॉर्ट मोस्ट व्यूड वीडियो बन गया मेरे चैनल का। अभी हमारी 2 टीम्स हैं और हमारा गोल है एक साथ 2 वीडियोस पे काम करने का, और ये वीडियो रेड टीम ने बनाया है। और एक बात बताऊं, 2 और वीडियोस पे काम चल रहा है। मैं अपने बेस्ट वीडियोस को अपने चैनल पे लाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा एक स्पेनिश चैनल भी है, तो वो भी एक बार देखना अगर आपको स्पेनिश आती हो तो। और हमने 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स की आर्मी बना ली है। ये मैं अभी और 2 सुपर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ, तो उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। और एक बात, मैं 22 का हो चुका हूँ तो ये मैं ही हूँ, क्योंकि सबके कमेंट्स आ रहे हैं कि आवाज भारी हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब से मिलूं ताकि आप सब मुझे देखें और आपको पता चले कि मेरी आवाज असली में ऐसी ही है। तो दोस्तों, आई लव यू, फिर मिलेंगे।